किसी भी रिपोर्ट में जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, पर्टिकुलरली कोई भी बिजनेस रिपोर्ट है, तो इसकी तरतीब हमने कुछ यूं रखी थी कि इंट्रोडक्शन कराऊं बिजनेस रिपोर्ट का, डन कर लिया था, याद होगा आपको, ये हमने किया था, डन किया था, ये काम हो गया था। फिर हमने प्रिपेयर किया था कंटेंट के हवाले से कि प्रिपेयरिंग फॉर कंटेंट कैसे प्रिपेयर करने, ये भी बात हो गई थी। राइटिंग रिपोर्ट ये भी क्लियर हो गई थी। बिजनेस प्लान पे बात जारी है। बिजनेस प्लान के हवाले से बेसिक स्ट्रक्चर वाला एरिया कल कवर किया था और आज जो है हम बात कर रहे हैं इसके कंपोनेंट्स के ऊपर। तो कंपोनेंट्स आज का हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने बात करी। चलिए अपने काम को हम जारी रखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी रिपोर्ट को स्टार्ट करते हुए हमें ये पता होना चाहिए इसमें इंग्रेडिएंट कौन कौन से हो। देखिए, जैसे कोई फार्मास्यूटिकल मेडिसिन है, बड़ी कामयाब रहती। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक मेडिसिन रखता हूँ, ये देखिए ये मेडिसिन क्या है, शाबाश, विटामिन सी की मेडिसिन। कैसे बन गई? क्योंकि इन लोगों ने सबसे पहले ये याद रखा कि इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट डालने, कौन से कंपोनेंट डालने। आज हम ऐसे ही एक बिजनेस रिपोर्ट बनाएंगे जैसे ये कामयाब मेडिसिन बनी है, और पहले तय कर लेंगे कि इसके कंपोनेंट क्या होने चाहिए। अगर हम इसके कंपोनेंट तय करने में कामयाब हो गए तो पहला माइलस्टोन अचीव हो गया। सो फर्स्ट माइलस्टोन की तरफ चलते हैं। अपनी किताब का पेज सामने रखते हैं। जनाब, इसके जो इंग्रेडिएंट हैं, इसके अंदर जो हमने मसाला जात डालने हैं, उसके अंदर एक है इसका टाइटल पेज, दूसरा इसके अंदर है टेबल ऑफ कंटेंट्स, तीसरा इसके अंदर है इसका इंट्रोडक्शन, फिर है इसकी समरी, एग्जेक्टिव समरी, फिर इसकी बॉडी शुरू होगी। बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के डिस्क्रिप्शन लिखे जाएंगे और एनालिसिस की तफसील लिखी जाएगी। इंडस्ट्री की बैकग्राउंड लिखी जाएगी, कंपेटिटर का एनालिसिस किया जाएगा, मार्केट एनालिसिस किया जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो प्योर बिजनेस प्लान की हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो आपको मुझे सिखानी है, और ये वो चीज़ें जिसके बारे में बात कर रहा था कि आज सीख रहे हैं AFC2 में, आगे जाके काम आएंगी CAF2 में, CAF4 में, CAF7 में, E और F मॉड्यूल दोनों में ये काम आएगी। ये जब तक ये नहीं हो जाता, इस चीज़ ने अब आपकी जान नहीं छोड़नी। ऑपरेशंस प्लान क्या है, मैनेजमेंट समरी क्या है, फाइनेंशियल प्लान क्या है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। और जाहिरी बात है, हर चीज़ को जब ख़त्म करते हैं तो इसका एक नतीजा अखज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं कंक्लूजन। और अगर कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट हो जो मददगार साबित हो सकते हैं तो वो भी इसकी बाइंडिंग के अंदर लगा देते हैं, इसको हम कहते हैं अपेंडिसिस। तो बच्चों, अभी ये बात नहीं कौन सी चीज़ क्या है, अभी तो ये बात हुई है कि इसमें इंग्रेडिएंट कौन कौन से डालने हैं। तो यहाँ तक तो पहले राय ली जाए ना जनाब। इस पे माइक ऑफ कर दें यार, वरना डबल साउंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखना पड़ेगा किस बच्चे का माइक ऑन है। ये है हमजा आमिर, तो हम इसे, जी ठीक हो गई बात। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई टाइटल पेज की। देखिए, अगर एक चीज है, एक फाइल आपके घर में पड़ी है, इस फाइल पे कुछ भी मेंशन नहीं है, क्या ख्याल है कुछ अरसे बाद हम पहचान सकेंगे ये क्या चीज है? क्यों बच्चों? नेम वगैरह कोई नहीं है, कुछ अरसे बाद तो हम पहचान ही नहीं सकेंगे यार ये क्या चीज है, ये कहाँ से आई है, ये किसकी है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अगर ऐसा हमारे साथ हो गया कभी तो क्या करना पड़ेगा? तो आप बच्चे कहेंगे सर हमें पूरी तफसील पढ़नी पड़ेगी कि ये क्या बला है, और पढ़ने के शायद पूरी पढ़ने के बाद समझ आए कि ये क्या बात हो रही। ऐसा हमें प्रैक्टिकल लाइफ में करना काबिल कबूल नहीं। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में करना हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्चुअली कभी कोई गलती हो जाए, कोई बात हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन अमली जिंदगी में हमारे लिए ये बात काबिल कबूल नहीं है, या अमली जिंदगी में हमारे लिए ये काम जो है ये वर्केबल नहीं है।
वाज़िया करनी चाहिए कि ये क्या पर्टिकुलर टॉपिक है और इसका सब टॉपिक क्या है, ताकि जब भी फाइल हाथ में आए फौरन पता लगे ये कौन है। जैसे आपका आईडी कार्ड हाथ में आते ही मुझे पता चल जाता है ये अरसलान है, ये शामी है, ये जो है स्मिया बेटी है, तो फौरन पता चल जाता है कि ये है। इसके ऊपर ऑथर का नाम भी होना चाहिए। ऑथर का नाम ज़हन में आते ही याद आ जाती पूरी स्टोरी के, उसके साथ बात हुई थी कि हाँ यार वो जो हमने गाड़ी लॉन्च करनी है उसकी फिजिबिलिटी बना के दो, तो ये फलां फलां ऑथर की हमें फौरन याद आ जाए। इसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है टोयोटा, कि ये आपकी कंपनी टोयोटा के लिए बनाई गई है, ठीक है जी। लेकिन जिसने बनाई है उसका नाम आना भी जरूरी है। तो रेफरेंस के साथ साथ डेट, तो किसने बनाई है, जाहिर है तो राइटर का नाम भी आना चाहिए। लेट्स से राइटर नेम इज केपीएमजी, कि केपीएमजी ने रिपोर्ट बना के दी है। अच्छा, रेफरेंस भी आना चाहिए। ये रिपोर्ट जो है इसका रेफरेंस हमारे डॉक्यूमेंट फाइल्स में होगा 101G, ठीक है जी। अच्छा, और डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर ये कॉन्फिडेंशियल है तो हम इसके ऊपर कॉन्फिडेंशियल का वर्ड लिख देंगे। कॉन्फिडेंशियल, जब तक एक रिपोर्ट पब्लिक नहीं होती वो कॉन्फिडेंशियल डिक्लेयर करना चाहिए। और इसके नीचे डेट भी होनी चाहिए कि ये 21 मार्च को प्रिपेयर की गई थी, ताकि जब ये 2-4 साल गुजर जाएं तो हमें पता चल जाए कि ये रिपोर्ट पुरानी है। डेट होगी तो पता लगेगा ना, लिहाजा डेट भी होनी इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर डेट नहीं होगी तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये फाइल कब हमने अपने रिकॉर्ड में फॉरवर्ड कर देनी है, फाइल एक टेबल से उठा देनी। तो ये है इसका टाइटल पेज। ये इतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे आपके घर के बाहर आपके फादर का नेम और घर का नंबर लिखा हुआ है, आपके आईडी कार्ड पे आपका नेम और आपके फादर का नेम और आपका एड्रेस लिखा हुआ है, ये बिल्कुल उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब देखिए अक्सर औकात ऐसा होता है हम किसी किताब को पढ़ते हैं और किताब के अंदर हमें कोई यूनिक चीज जाननी है, अच्छा एक मिनट, लेकिन पहले हम जवाब दे दें। की किताब पढ़ने मैं कहता हूं फौरन पेज निकालो। कौन सा पेज निकालो? पेज निकालो कंटेंट ऑफ अ बिजनेस रिपोर्ट का पेज निकालो। तो आपको जल्दी पेज निकालना हो तो आप क्या करोगे, कहां से ढूंढोगे? फौरी तौर पे कंटेंट ढूंढना, कंटेंट पेज कहां लिखे हुए, कैसे देखो? शाबाश, कैसे पता लगेगा जी ये कौन से, कहां से मिलेगा? आप इंडेक्स में चले जाएंगे। इसलिए रिपोर्ट के साथ भी टेबल ऑफ कंटेंट है। पेज नंबर 7 पे क्या है, 8 पे क्या है, 9 पे क्या है, 11 पे क्या है। फायदा क्या है कि मुझे इंट्रोडक्शन पढ़ना है, मैं डायरेक्ट जाता हूं पेज नंबर 15 पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ, ठीक है जी। तो ये फायदा है कंटेंट पेज का, टेबल ऑफ कंटेंट का, ये भी इसके अंदर होता है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में 3 बातें लिखी जाती। पहली बात ये लिखी जाती है कि ये किस मामले पे बात हो रही है, किस इशू पे बात हो रही है, मसला या मुद्दा क्या है, सब्जेक्ट। दूसरी चीज ये है कि इससे हमने अचीव क्या करना है, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, पर्पस क्या है। तो सब्जेक्ट है लॉन्चिंग अ स्मॉल कार, यही था ना टॉपिक कल से, छोटी गाड़ी लॉन्च करना हमारा सब्जेक्ट है। पर्पस है टू अपीयर इन स्मॉल कार मार्केट, हम अपनी हाजिरी लगवाना चाहते हैं स्मॉल कार मार्केट, ये हमारा पर्पस है। इंफॉर्मेशन कहां से कलेक्ट की है जी? इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है जी हमने इंडस्ट्रियल सर्वे से। अंदाजा हो जाता है ना कितने की मेहनत की है आपने। इंडस्ट्रियल सर्वे से हमने
मालूमात इकट्ठी कर ली। ये हो गया बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन। 3 बातें, सब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है, मेथड ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड क्या है, मालूमात इकट्ठी कैसे की। ठीक होगी बात। लेकिन याद रहे सब्जेक्ट ऐसा रखो पढ़ते ही समझ आए रिपोर्ट किस बात पे है। दूसरी चीज, स्टेट द पर्पस ऑफ रिपोर्ट, हमेशा पर्पस जरूर लिखो और एक्सप्लेन करो मेथड जिससे तुमने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। ठीक होगी बात। अब याद होगा आपको मैंने एक बात कही थी कि एक रिपोर्ट है जो 140 पेज की है, मुझे पता करना है ये किस चीज की रिपोर्ट है, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो क्या मुझे 140 पेज की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए या कोई ऐसा नाम बता दीजिए जिससे मुझे पहले ही पता चल जाए इसमें क्या है। एग्जेक्टिव समरी, बिल्कुल ठीक। तो एक एग्जेक्टिव समरी होनी चाहिए जो मुझे सारी बात बता दे कि व्हाट इज इनसाइड। एग्जेक्टिव समरी में लिखा जाए ये रिपोर्ट किस चीज के मुतालिक है, तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के मुतालिक। ये रिपोर्ट जो है ये कौन सा मसला हल कर रही है, ये इशू लॉन्च कर रही है कि गाड़ी लॉन्च की जाए, स्मॉल कार लॉन्च की जाए या ना की जाए। इसमें कंक्लूजन क्या ड्रा कर रहे हैं, तो वी कंक्लूड दैट के स्मॉल कार मार्केट ऑफ पाकिस्तान इज वेरी पोटेंशियल, बड़ी पोटेंशियल मार्केट है। सो अपीयरेंस बड़ा अच्छा हो सकता है, ये हमारा कंक्लूजन है। और वाई व्हाट रिकमेंड, तो हम रिकमेंड करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके प्लांट इंस्टॉल करके टोयोटा को चाहिए कि कोई गाड़ी हमारे लिए लॉन्च करे ताकि हम भी कोई अच्छी गाड़ी चला सके छोटी गाड़ियों में। क्या ख्याल है बच्चों? वैसे तो आई एम होंडा यूज़र, मैं होंडा सिटी ज़्यादा लाइक करता हूँ, लेकिन टोयोटा भी बड़ी आउटस्टैंडिंग गाड़ी। अच्छा बच्चों, और मुझे गाड़ियों के मतलब सबसे कम नॉलेज है, वैसे एग्जाम्पल डाल दो मैं ये दे रहा हूँ, लेकिन यह है कि गाड़ियों के मतलब नॉलेज इतना ज़्यादा हमारे पास नहीं होता। इसके बाद शुरू हो जाती है, देखिए अब कितनी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। टाइटल पेज मुकम्मल हो चुका है, इससे पहले कंटेंट पेज मुकम्मल हो चुका है, इंट्रोडक्शन मुकम्मल हो चुका है, एग्जेक्टिव समरी लिखी जा चुकी है। 4 काम हो गए। अब अगला काम क्या है? एग्जेक्टिव समरी के बाद शुरू हो गई रिपोर्ट की तफसील। तफसीलात जहां से शुरू हुई, हमने इसे कहा बॉडी ऑफ द, हमने इसे कहा बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट की बॉडी। रिपोर्ट की जो बॉडी है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको हमेशा मकसद क्लियर कर देना चाहिए। हमारा मिशन क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है जी। हिस्ट्री ऑफ ओनरशिप, कि जो चीज हम बयान कर रहे हैं इसकी हिस्ट्री ऑफ ओनरशिप क्या है, हिस्ट्री ऑफ ओनरशिप क्या है। जी मुश्तबा माइक ऑन है यार तुम्हारा। अच्छा चले मैंने म्यूट कर दिया। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ ओनरशिप क्या है, ये कब से हमारी मलकियत में है ये चीज, और उसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है। देखिए चूंकि बात हो रही टोयोटा पे, तो टोयोटा का मिशन क्या है। अब टोयोटा का मिशन नहीं मुझे आता, मुझे जो मिशन आता है मैं बता देता हूँ। मिशन होता है विजन के बाद बुनियादी रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। तो मुझे टोयोटा का तो नहीं पता, आईबीएम का पता है। आईबीएम का मिशन बता देता हूँ। एक कंप्यूटर ऑन एवरी डेस्क, कंप्यूटर ऑन एवरी डेस्क, हर डेस्क पे हमारा कंप्यूटर पड़ा हो, ये मिशन है। मकसद हयात ऑफ द कंपनी, मकसद हयात इंसान का भी होता है ना। अच्छा चलो आप मिशन के बारे में हम कहते हैं जी ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, टोयोटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा जी, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है, टोयोटा के प्रोडक्ट में कार्स हैं और डिफरेंट टाइप की कार्स हैं। ठीक है जी। अच्छा अब आगे आ गया बिजनेस एनालिसिस, इन्वायरमेंट एनालिसिस। बिजनेस का माहौल कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा। अब बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है और इंडस्ट्री की जो बैकग्राउंड है
उसको समझने के लिए हमें कुछ थोड़े से मॉडल पढ़ने पड़ेंगे। तो क्या क्या चीजें समझाई, टाइटल पेज बताया, टेबल ऑफ कंटेंट बताया, एग्जेक्टिव समरी बताई, बॉडी ऑफ रिपोर्ट पे आ गया हूँ। और बॉडी ऑफ रिपोर्ट में आप बताने जा रहा हूँ बिजनेस एनालिसिस या बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस। बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस में दो मॉडल दिए गए हैं हमारी किताब में। बहुत सारे मॉडल हैं लेकिन दो दिए गए हैं और ये आगे चल के भी हमारे काम आए। बेस्ट मॉडल बनता है बच्चों जब आप पॉलिटिकल का पी, इकोनॉमिक्स का ई, सोशल का एस, टेक्नोलॉजी का टी इकट्ठा करते हैं तो बन जाता है क्या, पेस्ट। इसको कहते हैं पेस्ट एनालिसिस। किसी भी कारोबार को लॉन्च करते वक्त हम ये एनालिसिस जरूर करते हैं। मिसाल के तौर पे हम गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं 2018 में। हम सोचते हैं क्या क्या हालात थे। 2018 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, गवर्नमेंट चेंज हो गई। तो गवर्नमेंट का चेंज हो जाना पॉलिटिकल फैक्टर। नई गवर्नमेंट आई, उसने टैक्सेस में काफी रद्दोबदल कर दिया, ये पॉलिटिकल में आ गया। सिचुएशन ये हुई कि इकोनॉमिक ग्रोथ पहले से कम हो गई। पहले ग्रोथ थी 5.6, अब कम होके हो गई 3.1। तो ये ग्रोथ चेंज हो गई। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो ये बच्चों ये है इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल फैक्टर ये है कि पाकिस्तान के समाजी और मुआशरे में तब्दीली आई। मुआशरे में तब्दीली ये आई है कि अब पहले लोग लग्जरीज पहले खरीदते थे, कंफर्ट्स बाद में खरीदते थे। अब लोग, और पहले लोग कहते थे वी लिव टू वर्क, हम जिंदा है काम करने के लिए। और अब ये नहीं कहते, अब कहते हैं वी वर्क टू लिव, हम काम कर रहे हैं जिंदा रहने के लिए। यानी पहले 18-18 घंटे काम करे जाते थे, कहते थे हम जिंदा ही काम के लिए। और अब 8-10 घंटे काम करके अच्छी मजदूरी मांगते हैं, कहते हैं नहीं भाई हम काम कर रहे हैं जिंदा रहने के लिए, मरने का कोई शौक नहीं। क्लियर जी? अच्छा, अब पहले लग्जरीज पहले खरीदते थे, कंफर्ट बाद में। मिसाल के तौर पे आज से 20 साल पहले खातून बस स्टॉप पे खड़ी हैं, उन्होंने 40 तोले सोना पहना हुआ है और वो बस का इंतजार कर रहे हैं। 40 तोले सोना आज के हिसाब से देखा जाए तो 30 लाख रुपया या गालिबन 35 लाख रुपया उन्होंने अपने हाथ और गले में टांगा हुआ है और इंतजार कर रही है बस का। तो कन्वेंस की कंफर्ट नहीं है, सहूलत नहीं है, लग्जरी गले में टांगी हुई है। आज की औरत आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती है। अगर उसके पास 35 तोले सोना हो तो पहले वो कार खरीदेगी, फिर वो अच्छे कपड़े खरीदेगी, फिर वो घर में एसी लगवाएगी ताकि जिंदगी को सुकून मिले। सोने का क्या है, बाद में मरने के बाद लोगों ने लड़ना ही। इसके बाद अगर पैसे बच जाएं तो वो कोई अच्छी गोल्ड डायमंड की रिंग ले लेगी। तो अब चेंज हो गया। तो पॉलिटिकल क्या है कि गवर्नमेंट बदल गई, चेंज हो गई। इकोनॉमिक क्या है, इन्फ्लेशन आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, ग्रोथ कम हो गई। सोशल क्या है, लाइफस्टाइल बदल गया। पहले लोग कहते थे जिंदा है काम के लिए, अब कहते हैं काम करते हैं जिंदा रहने के लिए। ठीक है जी। पहले जनाब क्या था कि पहले सोना खरीद लेते थे, कंफर्ट नहीं खरीदते थे। आज क्या करते हैं, आज कहते हैं नहीं भाई पहले बुनियादी जरूरियात, बाकी बातें बाद में। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत चेंज आ गया। जो चीजें पहले मैन पावर से होती थी अब वो खत्म हो गई हैं। अब खेतों में भी ट्रैक्टर नजर आते हैं। तो लोगों ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, मोबाइल को अडॉप्ट किया है, इंटरनेट को अडॉप्ट किया है। तो बहुत तेजी से चेंज आया है टेक्नोलॉजी। ये सारी बातें रिपोर्ट में लिखनी पड़ेंगी, ये भी, ये भी, ये भी।
इसकी बुनियाद पे फैसला होगा कि अच्छा लोग अब पहले गाड़ी खरीदते हैं, सोना नहीं पहनते, तो लिहाजा कार लॉन्च करनी पड़ेगी। हालांकि के जो है इन्फ्लेशन आया है, अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, लेकिन कार इसलिए लॉन्च करनी पड़ेगी कि इन्फ्लेशन से लोग बड़ी गाड़ी चलाने के काबिल नहीं रहे, पेट्रोल महंगा हुआ है। अब हर घर में एक स्मॉल कार जरूर होती है, बड़ी हो ना हो, चूंकि पेट्रोल महंगा है तो ये जरा थोड़ी कम कॉस्ट करेगी, लिहाजा स्मॉल कार लॉन्च करनी पड़ेगी। तो ये बच्चों है हमारा पेस्ट एनालिसिस। क्लियर जी? अच्छा, तो सब बच्चों से पूछते हैं, क्यों बच्चों पेस्ट एनालिसिस समझ आया? पी से मुराद क्या? पॉलिटिकल। ई से मुराद क्या? इकोनॉमिक। टी से मुराद क्या? टेक्नोलॉजी। सी से मुराद क्या? सोशल यानी मुआशरा। अब बच्चों आ गया अगला मामला जिसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। मेरे ख्याल में एक ही दिन में पेस्ट और स्वॉट इकट्ठा ना करें। आज आपने पेस्ट पढ़ लिया है, स्वॉट कल करें। तो आज के लिए इतना ही।